टू एमएस ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज मोहम्मद सलीम, मैं आपका मैथ इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सलीम। आज से हम लोग 9th क्लास का मैथमेटिक्स में स्टार्ट किया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो आज उसकी एक्सरसाइज 1.1 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, पिछला क्वेश्चन आपको दे चुका हूँ। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमें इसका ऑर्डर बताना है, इसका मतलब बताना है कि जो क्वेश्चन में दी इसका ऑर्डर क्या है। तो लेट्स सपोज हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का एक पार्ट, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 and 3, -5 and 6। अब हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, आपने जस्ट इतना बताना है कि इसका ऑर्डर कितना है। ऑलरेडी मैं आपको ऑर्डर इसका बता चुका हूं। अच्छा, बेसिकली मैं फिर रिपीट करता हूं, ऑर्डर कहते हैं किसको है। ऑर्डर हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ फिट्स कॉलम्स, यानी कि m क्रॉस n। अगर हम इसके अंदर देखें कि इसका ऑर्डर हमारे पास कितना बनता है, क्या आता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जो हॉरिजॉन्टल नंबर्स हैं, वो रोज को शो करते हैं, और जो वर्टिकल है वो किसको शो करते हैं, कॉलम्स को शो करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये मेरे पास R1 है, ये मेरे पास R2 है, ये मेरे पास C1 है, ये मेरे पास क्या C2 है। तो फिर इसका ऑर्डर कितना बनेगा, इसका ऑर्डर मेरे पास बनेगा यानी कि m क्रॉस n, मतलब 2/2, 2/2। सेम से क्वेश्चन था, इसका ये आंसर है। इस तरह मेरे पास इसी का बी पार्ट है, जिसके हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2 and 0, 3 and 5। यहां पे बच्चों को चेक करना है कि इसका ऑर्डर कितना बनता है, कौन सा आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। ये फर्स्ट रो, ये हमारे पास सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर बताएंगे। सेम है, इसका ऑर्डर भी कितना आता है, इसका ऑर्डर हमारे पास बनता है 2/2। कितना बन गया, 2/2 बन गया। इसी तरह हमारे पास C वाला है, C के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास है 2 and 4। अब आपने चेक करना है कि इसके एलिमेंट्स किस डायरेक्शन में पड़े हुए हैं। मतलब ये कि एक ये फर्स्ट लाइन जो हॉरिजॉन्टल है, ये आपके पास R1 है, और ये फर्स्ट कॉलम है, ये हमारे पास कौन सा है, सेकंड कॉलम है। तो फिर इसका ऑर्डर कौन सा बनेगा, इसका ऑर्डर बनेगा 1/2, 1/2 बन गया, ये इसका ऑर्डर है। सिमिलरली हमारे पास D पार्ट है, D में लिखा हुआ है 4, 0 and 6। अब यहां पे हमें चेक करना है इसका ऑर्डर क्या बनता है। ये हमारे पास C1, सॉरी R1, ये R2, ये क्या बन गया 3। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और C1। इसके अंदर बच्चों 3 कतारें हैं और एक हमारे पास कॉलम है। तो ऑर्डर हमें क्या बताता है, ऑर्डर हमें ये बताता है कि m क्रॉस n, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ इट्स कॉलम्स। मतलब ये हुआ इसका ऑर्डर कितना बन गया, 1 2 3, मींस दैट 3/1, 3/1। ये बच्चों इसका आंसर था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, से मेरे पास इसी का एक ई पार्ट है। ई में लिखा हुआ है A, D, B, E, C और F। यहां पे आपने इसका ऑर्डर बताना है, इसका ऑर्डर कितना आता है। पहली बात ये, मैं फिर रिपीट करता हूं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ इट्स कॉलम्स। ये हमारे पास फर्स्ट रो R1, सेकंड रो R2, थर्ड रो हमारे पास क्या बनती है, R3। सिमिलरली C1 एंड C2। अब नंबर ऑफ रोज कितनी हमारे पास 3, कॉलम्स कितने हमारे पास 2। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा 3/2, 3/2 बनेगा। सिमिलरली हमारे पास F वाला है, यहां पे लिखा हुआ है 2, अकेला 2। अब ये क्या है, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, यानी कि R1 है, C1 है। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा, इसका ऑर्डर बनेगा 1/1 जी। नेक्स्ट हमारे पास
जी वाला है जी। इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? इसके एलिमेंट्स हमारे पास है 2 3 0 1 2 3 2 4 एंड 5। सबसे पहले आपने चेक करना है, घबराना नहीं है कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज करके बढ़ गए, ऐसा कोई मसला नहीं है। आपने बस चेक करना है सबसे पहले इसके नंबर ऑफ रोज कितनी, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये कौन सी बन गई थर्ड रो। इन्हें मैं लिख सकता हूं R1 R2 एंड R3, जिसको उर्दू में कहते हैं कतार 1 है। मैं यहां उर्दू भी लिख देता हूं, ये कतार है, कतार 1 है, ये हमारे पास कतार 2 है, ये हमारे पास कतार कौन सी है 3 है। अगर हम ऊपर से नीचे आए, मैंने अभी जिक्र किया था फर्स्ट लेक्चर में, ऊपर से नीचे जिसको हम वर्टिकल लाइन भी कहते हैं, इसी को हम नॉर्मल लाइन भी कहते हैं, इसी को हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, और इसी का नाम परपेंडिकुलर लाइन भी है। तो इसका नाम है C1, इसका नाम है C2, इसका नाम क्या है C3। अब ये हमारे पास क्या है, इसको हम कॉलम बोलते हैं, कॉलम नहीं बोलते, इस पूरे को कॉलम बोलते हैं, और अकेले वर्टिकल लाइन जो कॉलम के अंदर लिखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, और ये हमारे पास क्या है कॉलम है। अब इसका ऑर्डर हमारे पास कौन सा बनेगा, जाहिर बात है 3 नंबर ऑफ रोज है, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, इसका हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 3/3, 3/3। इसी का लास्ट पार्ट है H। यहां पे लिखा हुआ है 2 3 4 1 0 6। इसको फिर हमें चेक करना है कि अब इसका ऑर्डर कितना बनता है। ये हमारे पास फर्स्ट रो, ये हमारे पास सेकंड रो, यानी इसका नाम R1 है, इसका नाम R2 है, इसका नाम C1, इसका नाम C2, और इसका नाम क्या है C3 है। तो इसका ऑर्डर कौन सा बनेगा, इसका ऑर्डर बनेगा हमारे पास नंबर ऑफ रोज मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका भी हमारे पास कितना, अच्छा इसके पास 2 रोज है, तो ये बनेगा 2/3, 2/3 आ गया। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है Which of the following matrices are equal? कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में बराबर है। मैट्रिसेस आर इक्वल, कौन दिए हुए दरअसल में से कौन कौन से कॉलम आपस में मुसावी हैं। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बच्चों बात की थी, two matrices are said to be equal matrices if number 1 they have same order, or number 2 they have same elements, number of elements। या तो उनका ऑर्डर सेम हो जाए या उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो जाए, तब आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो इसका हमारे पास A लिखा हुआ है, A के जो एलिमेंट्स है वो है 3। सिमिलरली जो B है, B के एलिमेंट्स है 3 एंड 5। सिमिलरली जो मेरे पास C है, C के एलिमेंट्स हैं 5 और -2। D है मेरे पास 5 3, E है मेरे पास 4 0 6 2, और F है मेरे पास 2 एंड 6। सिमिलरली नीचे मेरे पास G वाला है 3 - 1 3 + 3, और H पार्ट है मेरे पास 4 0 6 2 6 2। I है मेरे पास 3 एंड 3 + 2, और सिमिलरली J है मेरे पास 2 + 2 2 - 2 2 + 4 2 + 0। सब के अंदर से आपके पास
बताना है कि कौन कौन से आपस में इक्वल है, कौन से आपस में इक्वल नहीं है। तो बारी बारी हम इनको चेक कर लेते हैं कौन सी इक्वल है, कौन सी इक्वल नहीं। बच्चों सबसे पहले हमें देखना है ए वाला। ए के अंदर जो हमारे पास आप देख रहे हैं किसके नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। ए की बच्चों रो है, ए की हमारे पास क्या है, कॉलम है, यानी कि इसका ऑर्डर है 1 बाय 1, 1 बाय 1। अब मैं चेक करना है कि किसके साथ जाके मैच करता है। तो इक्वल के लिए दो हमारे पास निशानियां थी, या दो कंडीशंस थी सॉरी, या तो उनका ऑर्डर सेम हो जाए या फिर उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स का है इक्वल हो जाए। अब ये हमारे पास जो सी वाला है 5 - 2, ये भी क्या बनेगा, 3 बनेगा। फिर मैं लिख सकता हूं कि आंसर के अंदर जाकर कि जो मेरा ए है, ए मैट्रिक्स है, वो किसके इक्वल आएगा, सी के इक्वल आएगा। वही बात है, इसके भी 1 बाय 1 है, इसका भी क्या 1 बाय 1 है। एक इनका ऑर्डर भी सेम है और दूसरा सेकंड इनका नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या है, सेम है। बी का बी का ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर मेरे पास है, यहां पे एक रो है, दो के है कॉलम है, ऐसे ही है। इसको लिख सकता हूं R1, ये C1 है, ये C2 है, यानी कि 1 बाय 2। अब ये किसके साथ जाके मैच करेगा, नीचे हम बोल देते हैं जी, डी वाला हमारे पास सेम 5 3। एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि इसका ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर क्या है, सेम है। तो फिर मैं लिख सकता हूं कि जो मेरे पास बी वाला है वो किसकी इक्वल आएगा, डी की इक्वल आएगा। नेक्स्ट वाला देखें आप लोग, ई वाला। अब ई का क्या है, ये रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये वाला सेकंड कॉलम। इट मींस दैट इसके अंदर 2 बाय 2 का इसका ऑर्डर है। दो इसके पास नंबर ऑफ रोज है और दो ही हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो अब ये किसके साथ जाके मैच करेगा, डेफिनेटली क्या जी के साथ करेगा, नहीं। ये 3 - 1 2 बनेगा, 3 + 3 6 बनेगा, लेकिन इसका जो ऑर्डर बनेगा 1 बाय 2 बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, इसका जो ऑर्डर है ई वाले का, वो मैच करेगा बच्चों एच के साथ। एच का नंबर ऑफ रोज, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, इसका जो ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2 बाय 2 है। फिर मैं लिख सकता हूं कि जो हमारे पास ई है किसके इक्वल आएगा, एच के इक्वल आएगा डेफिनेटली। नेक्स्ट हमारे पास है एफ वाला। अब एफ नंबर ऑफ रोज, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, तो इसका ऑर्डर बनता है 2 बाय 1। अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि 2 बाय 1 किसमें आता है, नंबर ऑफ रोज 2 है, कॉलम 1 है, तो 2 बाय 1 किसमें आता है। अगर आप जी वाले को जरा करें तो 3 - 1 2 बनेगा, 3 + 3 6 बनेगा, इसके पास भी क्या बनेगा, 2 बाय 1 बनेगा। तो जो हमारा एफ है किसके इक्वल आएगा, जी के इक्वल आएगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, एच वाला भी हो गया, आई वाला हो गया। अब आई वाला किसके इक्वल आएगा, आई के नंबर एलिमेंट्स कितने हैं, इसके अंदर ये 5 बन जाएगा, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दो कॉलम्स, एक कतार दो कॉलम, 1 बाय 2 बनेगा ये वाला। अब आप चेक कर लें कि 1 बाय 2 किस किसके इक्वल आता है। अच्छा, एक कॉलम है, एक कतार है, दो कॉलम हमारे पास, तो ये वाला इसके साथ मैच करेगा, एक कतार दो कॉलम, ठीक है। तो जो आई वाला है वो किसके इक्वल है, वो डी के इक्वल भी है। आई वाला किसके इक्वल है, डी के इक्वल भी है। और ये वाला बी के इक्वल भी है, किसके इक्वल है, बी वाला डी के इक्वल भी है, और ये आई के इक्वल भी है, यानी कि ये वाला आई के इक्वल भी है। और नेक्स्ट हमारे पास है जे वाला, यहाँ पे बनेगा 2 बाय 2 4, 2 + 2 4 आता है, 2 - 2 0 बनता है, 2 + 4 6, 2 + 0 2, यानी कि ये हमारे पास बनता है 2 बाय 2। अब ये 2 बाय 2 किसके इक्वल आता है, हमारे पास दो ऐसे मैट्रिक्स और भी हैं जिनका ऑर्डर 2 बाय 2 आता है। एक हमारे पास H है, एक हमारे पास E है। तो जो भी मैं कह सकता हूं जो हमारे पास J वाला है वो H के इक्वल भी आता है, वो वाला E इक्वल भी आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। जस्ट आपने इतना इंडिकेटर देना था कि कौन इनका आपस में ऑर्डर क्या है और कौन से आपस में इक्वल है। तो हमने 1 बाय 1 को सॉल्व कर लिया है। इसके बाद बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी, कि आपने जो अल्फाबेटिक हमारे पास है, जो अल्फाबेट्स हमारे पास दिए गए हैं, आपने जस्ट उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। बाकी आपको रियल नंबर्स दिए गए, इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड होगी। लास्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज का। Find the values of A and B
जबकि इक्वेशन आपके पास है a प्लस सी a प्लस 2b c माइनस 1 4d माइनस 6 और 0 माइनस 7 3 एंड 2d। लो बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करना है। जो हमारे पास ये देखें -1 है, 2 है, 3 है, 7 है, 0 है, ये तुम्हारे पास क्लियर नंबर है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, किसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, हमें a b c और d की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास गिवन में क्या है, गिवन ये हमारे पास है a प्लस सी a प्लस 2b c माइनस 1 4d माइनस 6 इक्वल किसके आता है, इक्वल आता है 0 नेगेटिव 7 3 एंड 2d। जब हमारे पास दो मैट्रिक्स 2 और मोर देन 2 मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल आते हैं, इट मींस दैट उनके दरमियान में इक्वालिटी का साइन आता है। फिर इसका ये मतलब है कि उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, इट मींस दैट जो उनके मतनाज़ा अरकान हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब मतनाज़ा अरकान कौन कौन से हैं इनको चेक करते हैं। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में लोग जाएं तो ये a प्लस सी लिखा हुआ है, ये इक्वल आएगा इस नंबर के। जो सेकंड है ये इक्वल होगा इसके, जो थर्ड है वो इक्वल होगा इसके, और जो फोर्थ है वो इक्वल होगा इसके। इसका मतलब है कि ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 0 का, और जो ये वाला नंबर ऑफ एलिमेंट है ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है नेगेटिव 7 का। सिमिलरली c-1 जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 3 का, और 4d-6 जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2d का। बाइनरी को चेक कर लेते हैं, a प्लस सी। अब a प्लस सी किसके ऊपर आएगा, 0 के, ठीक है। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। सिमिलरली a प्लस 2b, a प्लस 2b ये किसके ऊपर आ गया, नेगेटिव 7 का। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 2 बन गई, और नीचे हमारे पास है c-1 ये किसके ऊपर आता है, 3 के। लेफ्ट क्वेश्चन नंबर 3 बन गई, और सिमिलरली 4d-6 ये किसके ऊपर आता है, 2d के। क्वेश्चन नंबर कौन सी बन गई, 4 बन गई। अब इनके अंदर a b c और d अल्फाबेट्स प्रेजेंट है, इन्हीं के हमें वैल्यूज को फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं तो यहां पे कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है। इट मींस दैट कि 1 2 3 या -1 कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, साथ दोनों के दोनों अल्फाबेट्स हैं और है भी 0 के इक्वल, तो हम इस इक्वेशन को भी यूज नहीं कर सकते। अगर सेकंड पे हम लोग आए, यहां पे इसका जो कोफिशिएंट है b का वो 2 है, यहाँ पे a है, यहाँ पे नेगेटिव 7 है, इससे डायरेक्ट वैल्यूज को फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, थर्ड इक्वेशन में अगर जाते हैं तो यहाँ पे ये अल्फाबेट है, ये कांस्टेंट है, इसको उठा के लेके जाए, यहां से हमें c की वैल्यू मिल सकती है बाय यूजिंग क्वेश्चन नंबर 3। बाय यूजिंग नंबर 3 जब थर्ड को आप यूज करोगे तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा c-1 इक्वल किसके अंदर 3 के। -1 को उठा के उधर लेके जाओ तो ये बन जाएगा 3 + 1, तो c किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया, ठीक है। ये जो 4 आया, c की जो वैल्यू है फ्रेश वैल्यू, आप इसको उठाएं और किसमें जाके पुट कर दें, आप लोग नंबर इसको 1 में जाके पुट कर दें, यहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब क्या करें, पुट इन नंबर 1, पुट इन नंबर 1। जब आप इसको 1 में जाके पुट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, 1 इक्वेशन हमारे पास है a + c = 0, a c की जगह पे क्या आएगा 4 = 0, a उधर जाके 0 - 4 तो -4 ही आता है। लो c की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास वैल्यू रहेगी b की और d की। जो हमारे पास b है, सेकंड इक्वेशन है, अगर यहां पे आप लोग a की वैल्यू पुट करते हैं तो आपको b की वैल्यू मिल जाती है। तो क्या करें, पुट इन क्वेश्चन नंबर 2, पुट इन नंबर 2, सो नंबर 2 बिकम्स, अब 2 हमारे पास क्या बनेगा, a + 2b
इक्वल -7 और a की जगह पे क्या हमने पुट करना है -4 प्लस 2b इक्वल -7, इधर 2b -7, उधर क्या बनेगा प्लस का 4, 2b -7 प्लस 4, आंसर हमारे पास क्या आता है -3 बाय 2 ये कट b किसकी इक्वल आ गया -2/3 के इक्वल आ गया। अब हमारे पास लास्ट वैल्यू बचती है, वो बचती है जी d की वैल्यू। अब आया कि हम d की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर आप d पे जरा फोकस करें बच्चों, तो यहां पे कोई a b c नहीं दिया होगा बल्कि दोनों साइड्स पे d है और एक हमारे पास नंबर 6 है। इनको अगर हम आपस में कंपेयर कर दें तो हमारे पास d की फ्रेश वैल्यू आ सकती है। तो मैं क्या लिखूंगा, कंपेयर कौन कौन से नंबर को करना है, हाँ आपस में करना है, कंपेयर नंबर 4 को कंपेयर करें। जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, ये बनेगा 4d -6 इक्वल टू d। अब ये देखें यहां पे 4d इस उठा कर ले जाओ -2d, 6 आगे पॉजिटिव, 4d - 2d 2d इक्वल 6 बाय 2 ये कट 6 d हमारा किसकी इक्वल आ गया 3 की इक्वल आ गया। और इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1 बेटा कंप्लीट हो गई। हेंस एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हम लोगों ने एक ही लेक्चर के अंदर सारी की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। 1 में हम लोगों ने ऑर्डर बताया, इसका ऑर्डर क्या बनता है, और 2 में हम लोगों ने प्रैक्टिकली उसको डिटरमिन किया, उसको इंडिकेट किया कि कौन कौन से ऑर्डर के लिहाज से आपस में मैसेज जो कि वो इक्वल होते हैं। हमने 1 बाय 1 पार्ट को सॉल्व किया। और थर्ड क्वेश्चन जो बच्चों था वो हमारा ये वाला था कि हम उसकी वैल्यूज को फाइंड करना था कि a b c d की वैल्यूज कैसे आती हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों पार्ट्स को, दोनों मैसेज को उसने खुद कहा था कि आपस में इक्वल हैं। तो जब हम इक्वल रखा, जब बेटा 2 या 2 से ज्यादा मैसेज आपस में इक्वल आते हैं, इट मींस दैट कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो भी इक्वल आते हैं। जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल आते हैं तो फिर हमने क्या हमने समझ रखा, और फिर हमने क्या काम किया, एक से वैल्यू निकाली, दूसरे नंबर में पुट कर दी। इस तरह 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व करके हमने ये 1.1 में कंप्लीट की। इसी के साथ बेटा अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, किसी पॉइंट की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस तरह आपका ये 1 बाय 1 नोट्स और लेक्चर्स इंशाल्लाह तक पहुंचते रहेंगे। तो मुझे इजाजत दीजिएगा।